नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रखान मिश्रा आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं लेकर आया हूँ कि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी को होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बहुत दिन नहीं बचा है पेपर के लिए और आपको तैयारी के लिए लग जाना है। ठीक, पहला देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की। इनके महाकाव्य साकेत, यशोधरा और खंड काव्य इनके जो है जयद्रथ, भारत भारती और पंचवटी। और देखते हैं इनके नाटक वन वैभव, रंग में भंग। ठीक, ये थे इनकी रचनाएं और इनके विधा किस विधा की है पूछ सकता है। साकेत यशोधरा किस विधा की है? क्या किस विधा की है? किस विधा की रचना है? तो आपको मानना है महाकाव्य। हो सकता है आपको न पूछे कि यशोधरा किसकी रचना है, तो आपको जब पता रहेगा तभी मारोगे किस विधा की रचना है। तो महाकाव्य या किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आइए दूसरा देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आज थोड़ा तबीयत खराब है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आवाज इधर उधर हो तो समझ लीजिएगा बोर्ड में देखकर। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप लोग देख सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जो है नाटक है इनका बहुत फेमस है, ध्रुव स्वामी। क्या? ध्रुव स्वामी, जो बार बार पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, सज्जन, एक घूट और अजात शत्रु, ये सारे इनके नाटक है। और कहानी संग्रह में पूछ लिया जाए तो इंद्रजाल, क्या? इंद्रजाल और आकाश दीप। ठीक, अब काव्य में पूछा जाए इनकी काव्य की क्या है? काव्य में क्या लिखे थे? झरना लिखे थे, आंसू लिखे थे, लहर, कामायनी। ठीक, ये जो कि महाकाव्य में आता है। और उपन्यास की बात करें, उपन्यास इनके क्या है? कंकाल और तितली। हमने सारी रचनाएं नहीं लिखी, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आना है वही हमने लिखा है। वैसे तो इनकी सारी रचनाएं ही हैं, लेकिन अगर पूछे कि किस विधा की रचना है तो हर विधा की अलग अलग रचना है। आप इसको देख के नोट कर सकते हैं, इतना आप नोट करिए, अगला लिख के बता रहे हैं। तीसरे जो हमारे रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो कि भारतेंदु युग के महान लेखक रहे, इन्हीं के नाम पे पढ़ा है। भारतेंदु की जो प्रमुख कृतियां, काव्य कृतियां, विजय पताका। ठीक, विजय पताका हो गई। नाटक में क्या हो गया? भारत दुर्दशा, अधेर नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। इनके उपन्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्र प्रभा। क्या? चंद्र प्रभा। आपको पूछ सकता है चंद्र प्रभा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। चौथा देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जो कि एक ही इनके लगभग यही पूछ सकता है। कुकुरमुत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% दिल्ली जी अगर आएगा तो इन्हीं का यही रचना पूछ सकता है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगर पूछे कुकुरमुत्ता किस विधा की रचना है तो बोलोगे काव्य संग्रह की। उसमें ऑप्शन देगा कि नाटक, काव्य है, काव्य संग्रह, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो आपको पता रहेगा तो आप काव्य संग्रह मार दोगे। ठीक, अगला देखते हैं इनका जो उपन्यास है अप्सरा। क्या है? अप्सरा इनका उपन्यास है। अब पांचवा देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। सबसे पहली बात ये मधुशाला मधुबाला याद कर लेना, ये बहुत फेमस है। हरिवंश राय बच्चन जो थे ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। अमिताभ बच्चन जो फिल्म इंडस्ट्री के बिग बी जिसने कहा जाता है, बिग बी कहा जाता है इनको। ठीक, हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक, जो आप लोग देखते हैं शोले, देखे नहीं होंगे आप। आत्मकथा इनकी क्या बोलूं, क्या याद करूं, ये कक्षा 10th विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ध्यान से रखना। क्या बोलूं, क्या याद करूं। ठीक, ये जान लेना। और अगला है नीड़ का निर्माण फिर, ये आपने पढ़ा होगा। ये जो कविता होगी आप लोग जरूर पढ़े हो, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मेरी तबीयत खराब थी तब भी मैंने क्लास ली आप सबके लिए, क्योंकि आपका 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है। क्या? 18 फरवरी से बोर्ड है।
बोर्ड एग्जाम है, आप लोग जरूर मेहनत करिए। आपको एक एक घंटा एक एक समय, प्रत्येक एक समय आपके पेपर के लिए आपको उतना ही नंबर अग्रसर की ओर ले जाएगा। आप लोग जितनी मेहनत करोगे, बोर्ड एग्जाम है, जितना घंटा जितनी देर तक आप पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर आपका होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगले बता, हम देख सकते हैं छठवां का है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। ठीक, इनके संस्मरण क्या थे? संस्मरण क्या है? स्मरण पथ के साथी। इनकी काव्य रचनाएं क्या थी? निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, यामा और शांत गीत। ये बहुत 100% लिखिए, 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th 12th का जो भी विद्यार्थी है वो सारे सभी के लिए है। ठीक, निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, यामा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि महादेवी वर्मा जी की है। ठीक, और अगला देखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के। ठीक, सुमित्रानंदन पंत जी का क्या है? इनकी रचना क्या है? चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, युगांत, वीणा, गुंजन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चिदम्बरा और लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सारी रचनाएं नहीं लिखा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आया है हर सत्र में बोर्ड एग्जाम में वही हमने लिखाया है। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान का देख लेते हैं। झांसी की रानी, वीरों का हो वसंत कैसा। ठीक, वीरों का, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी, यहाँ झांसी रहेगा, झांसी लीजिए, झांसी। ठीक, आप झांसी ले लीजिएगा। झांसी की रानी, वीरों का वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, ये सारी जो है इनकी रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी की। और महादेवी वर्मा की देख लेते हैं सर कि इनकी महादेवी वर्मा निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, यामा और शांत गीत इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। याद रखना, क्या प्रमुख काव्य रचनाएं हैं? निहार, निर्जा, रश्मि, ठीक, दीपशिखा, यामा और शांत गीत। और सुमित्रानंदन पंत की क्या है? चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, गुंजन, युगवाड़ी, ठीक है, युगांत। ठीक, ये सारी रचनाएं नोट कर लीजिएगा। बस हम कुछ ही इतना ही आज के लिए इतना ही था। आप इनको लेके कम से कम 8 से 10 नंबर पा सकते हैं। ठीक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जितनी भी हमारी जो रचनाएं आज हमने लिखा है उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ज़्यादातर बच्चों का तैयार नहीं रहता है, वो तैयार कर लें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।